जैसा कि ज्यादातर हमारी सारी परीक्षाएं पूर्ण हो चुकी हैं, अब आगे की तैयारी हमारे जो बच्चे और हैं उनकी इस वर्ष तैयारी चलेगी, अगले वर्ष इनके फॉर्म डलवाए जाएंगे। तो फिर से हमारे कुछ सेक्शन बी के भी बच्चे हमारे सेक्शन ए में आ चुके हैं, और जैसा कि सेक्शन बी में भी इनको ज्यादातर हमारा कोर्स पूर्ण हो चुका है, फिर भी एक बार आज रिवीजन करते हैं और अपने प्यारे प्यारे बच्चों से पूछते हैं। तो जैसा कि पहला चैप्टर है हमारा संख्या पद्धति का, और संख्या पद्धति में जैसा कि शुरुआत ही हम करते हैं अंक से। अंक जिस प्रकार अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में अक्षरों से करते हैं, इंग्लिश की बात करें तो लेटर से करते हैं, उसी प्रकार गणित में हम किससे करते हैं? अंकों से। तो पर्टिकुलर अंक के बारे में कौन बताना चाहेगा कि अंक क्या है? काफी बच्चे, हाँ बताओ बेटा, क्या है अंक? 0 से 9 तक जीरो से 9 तक अंक होते हैं। 0 से 9 तक जितने भी हमारे होते हैं उनको अंक बोला जाता है। बैठ जाओ। जिनका मुख्यतः हम गणनाओं में प्रयोग करते हैं, जोड़ने घटाने में, वो सभी क्या होते हैं? अंक। बहुत बढ़िया बात बताई। अंक के बाद हमारी संख्या शुरू होती है जिनको नाम कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृत बोल लो या प्राकृतिक संख्याएं बोल लो, बताइए बेटा क्या होती हैं? जिन संख्याओं को हम वस्तुओं को गिनने में प्रयोग करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5। बहुत बढ़िया। तो ये सब सारी संख्या कैसी होती है? इनको नाम दिया गया है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं के बाद जब हम 0 को सम्मिलित कर लेते हैं वो संख्या कैसी हो जाती है? कैसी हो जाती है? प्राकृतिक संख्याओं में 0 को सम्मिलित करने पर हमारा पूर्ण संख्याओं का समूह कहलाता है। बहुत बढ़िया। पूर्ण संख्या को W से निरूपित करते हैं। 0 से अनंत तक पूर्ण संख्या होती है। बहुत बढ़िया। W मतलब होल नंबर। बैठ जाओ, सिट डाउन। एक साथ नहीं बोलेंगे, पर्टिकुलर हम जिससे पूछे जाएंगे वही बोलेगा, ठीक है ना? अब पूर्ण संख्या के बाद हमारा नया नाम आता है पूर्णांक। पूर्णांक, पूर्णांक किसको कहते हैं? कौन बताना चाहेगा? पूर्णांक के लिए कम हाथ खड़े हो रहे हैं, इसका मतलब आप लोगों ने रिवीजन नहीं किया। बताओ बेटा प्पूर्णांक। पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, शून्य पूर्णांक। ऋण पूर्णांक होते हैं माइनस में, धन पूर्णांक होते हैं प्लस में, और शून्य पूर्णांक 0 होता है। बहुत बढ़िया। देखिए अपना अपना तरीका है गणित को समझना। सिट डाउन बेटा। बहुत बढ़िया। जैसे कि इन्होंने बताया पूर्णांक में 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन हर एक अंक हमारा कोई ना कोई पूर्णांक होगा। कैसा? कोई धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा और 0 भी होगा। तो पूर्णांक एक समूह है, तीनों से बना हुआ ना। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कार्य चलता है आपका, कभी कभी 1 नंबर 2 नंबर में पूछा भी जाता है कि सम संख्याएं किसे कहते हैं? सम संख्याएं। बहुत कम बच्चे रिवीजन करके आए हैं। हाँ बताओ बेटा। जो संख्याएं 2 से विभाज्य हो वो सम संख्या होती हैं। जैसे 2 4 6 8। अगर मैं करूं 520 पूर्ण है, वो सम है? हाँ। कैसे पता किया? जिनके अंत में इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो वह 2 से विभाज्य। बहुत बढ़िया। सिट डाउन। बहुत बढ़िया। सही बात जब बताई इन्होंने कि देखिए हमें रटने का काम नहीं करना है। अब इन्होंने एक डेफिनेशन बताई कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो वो सम संख्याएं होती हैं। अब 2 4 6 8, लेकिन मैंने एक पर्टिकुलर एक कोई सी संख्या दे दी 520 या 1000 या 1008, तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि ये सम है कैसे। तो इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि किसमें? संख्या के इकाई अंक में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो संख्या कैसी होंगी? सम संख्या होंगी। तो उसी का अब एक अगला है विषम संख्या किससे कहते हैं? बताओ बेटा। जो 2 से विभाजित ना हो। अच्छा, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो। वे संख्या विषम संख्या होती हैं। जैसे कि 200 नहीं, जैसे कि एग्जाम्पल में 1 3 5 7 3 5 7 9 डॉट 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 अनंत तक। बहुत बढ़िया। और जैसे कि अगर मैं बात करूं तो कि 8935
सम है विषम है? विषम। कैसे पता किया? दो से विभाजित। नहीं, पता कैसे किया आपने इतनी जल्दी? क्योंकि इकाई के स्थान पर 5 है इसलिए। तो इकाई के स्थान में 5 है, बैठ जाओ। तो देखिए अभी हमने सम और विषम की बात करी। सम में तो हमारा क्या आएगा इकाई के स्थान पर? 0, 2, 4, 6, 8, यही तो आएगा। तो हम पता कर लेंगे। इनको छोड़ करके जो भी अंक आएंगे वो कैसी होगी? विषम। अब इसी प्रकार से भाज्य और अभाज्य। भाज्य कौन क्या होती है? कौन बताएगा भाज्य? हाँ प्रशांत बताएंगे, बताओ। उनकी 3 कंडीशन होती है। अच्छा। एक खुद से विभाजित होती है और एक से विभाजित होती है और अन्य से। खुद से मतलब स्वयं से, और एक से, और स्वयं से और अन्य से। मतलब कहने वाला है 3 कंडीशन होनी चाहिए, वे संख्याएं भाज्य संख्याएं होंगी। और 3 से ज्यादा हो जाए तो भी भाज्य। अच्छा, तो जैसे कि एग्जाम्पल में कौन कौन सी भाज्य संख्याएं? एग्जाम्पल में 9 और 10 और 12। अच्छा, छोटी से छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4। तो आपने 4 तो बोला नहीं। चलिए कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। ये भी पता होना चाहिए छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, क्योंकि इसी तरह के हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी क्रम में अभाज्य संख्याएं बताइए। अभाज्य संख्या में 2 कंडीशन होते हैं। अच्छा। एक स्वयं से और एक से। एक से, स्वयं से और एक से। बहुत बढ़िया आपने बताया। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। और एक क्या है? वो तो प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक भी है, एक विषम भी है, ठीक है। क्योंकि उसमें एक में एक कंडीशन एक है और स्वयं है, इसलिए कॉम्बिनेशन हो गया। इसकी क्या कंडीशन होती है? बहुत बढ़िया। इसकी कंडीशन ये होती है मिनिमम और मैक्सिमम, मतलब ज्यादा से ज्यादा और कम से कम कितनी होनी चाहिए? 2 कंडीशन, एक से और स्वयं से। इसी क्रम में अगली बात आती है हमारी भिन्न संख्याएं। भिन्न संख्याएं कौन बताएगा? भिन्न। हाँ बेटा बताओ। जो संख्या P/Q के रूप में लिखी जाती है वो। अच्छा, वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं, जैसे कि 5/6 और 4/2। अच्छा, और 2/5। ऐसे अनंत बहुत सी हो जाएंगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो वो हार गए होंगे, पकड़ लो तुम अब एक बार। तो इसी क्रम में बहुत अच्छा बताया भिन्न के बारे में। तो अब ये बताइए भिन्न कितने प्रकार की होती हैं? नीरज बाबू, हाँ बताइए। 3 प्रकार की होती हैं। अच्छा, मिश्रित और अनुचित और उचित। अच्छा, मिश्रित, उचित, अनुचित। चलिए नीरज बाबू बहुत बढ़िया बताइए। ये बताइए उचित भिन्न की क्या कंडीशन होती है? जैसे 2/5। नहीं, पर्टिकुलर क्या कंडीशन होती है? हर बड़ा हो और अंश छोटा हो। वो संख्या कौन सी होती है? हर बड़ा हो, अंश छोटा। बहुत बढ़िया। यही तो। और अनुचित की? अनुचित की अंश बड़ा हो और हर छोटा हो। और मिश्रित में क्या होता है? जैसे 1 सही 1/2, 2 सही 2/4। अच्छा, ये संख्या मिश्रित होती है। बहुत बढ़िया, आपने अच्छा बताया, गुड। तो पर्टिकुलर देखिए, ये नहीं है कि हमें याद नहीं करना है, हमें याद होगा तभी तो हम आगे कुछ समझ पाएंगे। याद ही नहीं है तो कहां से? अच्छा, एक चीज और आती है कि पूछा जाता है भिन्न को एक नाम से और परमेय अपर्मेय। परमेय अपर्मेय, हाँ बताओ क्या है परमेय? ठीक है, जैसे कि अच्छा, और में होती है जैसे √2, √3। बैठ जाओ, बहुत बढ़िया, सही बताया इन्होंने। लेकिन अब देखिए एक कंडीशन होती है, एक चीजें होती हैं, हमसे 1-2 सवाल पूछा जाता है कि सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं बताइए। जिनका मासा, लेकिन किनका? 2 से अधिक संख्याओं के
मिलने वाली संख्या मासा हो, एक हो, 2 से अधिक। जैसे 3 और 5, इसका मासा 1 होगा तो ये सहवाची संख्या। बहुत बढ़िया। देखिए पर्टिकुलर पहला चैप्टर आपने पहले बहुत अच्छे से सभी बच्चों ने सुनाया, लेकिन कुछ बच्चे अभी ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी याद नहीं किया है, तो हमें इस चैप्टर को अच्छे से हर संख्या के बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्लियर है ना? अगर ये जानकारी नहीं है तो हम नहीं समझ पाते, क्योंकि हमारे मिनिमम क्वेश्चन ज्यादातर इससे 6-7 क्वेश्चन इसी चैप्टर से मिलते हैं। दूसरी चीज, हमें स्क्वायर एंड क्यूब याद होने चाहिए। 20 तक स्क्वायर एंड क्यूब किस किस बच्चे को याद है? काफी बच्चे को याद है, हैंड डाउन। बहुत बढ़िया। अब इसी क्रम में हम कुछ सवालों को भी पहले जैसे कि संख्या पद्धति के ही बात करते हैं। पहले सवालों को